हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन कर रहे हैं, है ना, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या व्याख्यान दिए हैं उसके बारे में हम जान रहे हैं। कल हमने आत्मा प्रकृति तथा ईश्वर के बारे में जाना था, आज उसका बचा हुआ पार्ट जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए आज क्या स्वामी विवेकानंद अपने श्रीमुख से हमें ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं, वेदों में एक अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है। ये वह अनादि पुरुष निःश्वास के रूप में इस विश्व को प्रकट करता है और श्वास के रूप में इसे अपने में अंतर्निहित करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की हम एक छोटे से धूली कण को श्वास द्वारा निकालते हैं और श्वास द्वारा उसे पुनः भीतर ले जाते हैं। तो देखिए, जैसे हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं ना, यानी श्वास को अंदर ले रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं, उसी प्रकार बताया जा रहा है। ठीक है, यह सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रश्न हो सकता है कि प्रथम चक्र में इसका क्या रूप था। उत्तर है, प्रथम चक्र से क्या आशय है, वह तो था ही नहीं। यदि तुम काल का प्रारंभ बतला सकते हो तो समय की समझ धारणा ही ध्वस्त हो जाती। यानी कई बार लोग प्रश्न कर सकते हैं कि ये काल कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी काल के प्रारंभ होने का अर्थ ये है कि समय की बात हो रही है, क्योंकि आत्मा को और ब्रह्म को कालातीत बोला जाता है, यानी कि वो काल से परे है ना। और हमने श्रीमद् भगवद गीता में भी जाना था, क्या जाना था कि भगवान मतलब देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, मैंने ये पहले भी समझा रखा है कि जो भी ग्रंथ है ना, सपोज श्रीमद् भगवद गीता है, तो वहाँ पे जो मेन पात्र हैं वो कृष्ण और अर्जुन हैं। श्री रामचरितमानस है तो मेन पात्र राम और उनका पूरा परिवार मेन पात्र हैं, जिसमें सीता लक्ष्मण ये सब, और उनसे फिर कड़ियाँ जोड़ती जाती हैं जहाँ जहाँ जाते हैं, और वो उसी क्रम में सब चीज़ें होती जाती हैं। तो वहाँ पे देखिए, रामचरितमानस में क्या कहा गया, राम को ब्रह्म कहा गया। ठीक है, और यहाँ पे कई लोग श्रीमद् भगवद गीता में मैं पढ़ रही थी, तो कई लोग इंटरप्रिटेशन इस प्रकार करते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं को ब्रह्ममय कहते हैं। एक लोग ये बता रहे थे, दूसरा कह रहे हैं वो स्वयं कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे जैसे व्याख्यान दिए जाते हैं, उनके मीनिंग्स डिराइव किए जाते हैं, तो थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं किसी के कहने पे ना। तो मुख्य बात यही होती कि जो पात्र मतलब मेन कैरेक्टर जो है उसी को मतलब सब कुछ बता दिया जाता है। नहीं, वो सर्वस्व है, सर्वव्यापी है और सर्वगुण संपन्न है। कभी कभी गुणातीत भी बोल दिया जाता है। तो सगुण में जब हम ले रहे हैं तो श्री कृष्ण, राम और जितने भी देवी देवता हमारे हैं ना, वो सारे लोग हो जाते हैं। निर्गुण तो एक ही हो सकता है, जिसे हम ब्रह्म कह रहे हैं। ठीक है, यही सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे उस सीमा पर विचार करने की चेष्टा करो जहाँ काल का प्रारंभ हुआ। तुमको उस सीमा के परे के समय के संबंध में विचार करना पड़ेगा जहाँ देश प्रारंभ होता है, उस पर विचार करो। एक छोटी सी बात समझिए, जैसे हमने क्या किया है, पृथ्वी के भी टुकड़े कर दिए हैं। ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये जापान है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन क्या पृथ्वी अपने आप से कुछ टुकड़े करती है? नहीं। आप किसी समुद्र को उठा के देखिए, किसी समुद्र ने डिक्लेयर किया कि मैं अटलांटिक ओशन हूँ, मैं इंडियन ओशन हूँ। पानी तो पानी है। ठीक है, बहुत बड़ी बॉडी है, वाटर बॉडी है ना। तो वहाँ कोई भेद नहीं होता, क्योंकि हम अपनी सुविधा अनुसार सारे क्लासिफिकेशंस है ना, सारे विभाजन करते रहते हैं। और आपने ये भी जाना होगा, जब हम बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं, है ना, तो विषयों ने भी अपने आप को डिवीज़न नहीं किया, सब मनुष्य ने ही किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे इस पथ का गामी हो जाता है, यानी इस पथ पर जो चलने लगता है, यानी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जो चलने लगता है, उसे सब एक नज़र आता है, वो एकत्व भाव में जीने लगता है। यही फ़र्क है सांसारिक जो मनुष्य है और जो इस आध्यात्म जैसी दुनिया में कदम रखता है, यही अंतर आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई घटना घटती है ना, बहुत सारी घटनाएं आपके आसपास भी घट रही हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं,
मैं भी कभी कभी बहुत ही परेशान होने लगती हूँ ये सब देख करके कि इतना वैमनस, इतना इतना ज़्यादा लोगों के अंदर एक दूसरे को सताने का जो वो भाव आता है। पहले तो माइंड के लेवल पे ही कोई चीज़ कमिट होती है ना। हम लोग लॉ में पढ़ते थे कि मेंस रिया पढ़ते थे। मेंस रिया होता है, फिर एक्टस रियस होता है। यानी कि मेंस रिया का मतलब मेंटल लेवल पे पहले वो सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, फिर उसको एक्ट में लाते हैं। जब तक मेंटल लेवल तक है तब तक वो क्राइम नहीं होता, जैसे ही वो एक्ट में तब्दील हो जाता है वो क्राइम बन जाता है। मैं देख रही हूँ अपने आसपास लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, लोग मर्डर कर रहे हैं, लोग रेप्स कर रहे हैं। मतलब बहुत, मतलब क्राइम का जो चरम है, अभी तो खैर कह ही नहीं सकते। मैं ये समझती हूँ, जब मैं समझ में आता है कि इससे विभत्स घटना नहीं हो सकती, तो उससे बड़ी विभत्स घटना हो जाती है। तो ये इसका कारण यही है क्योंकि हम अपने मूल से कट गए हैं। मूल से कटने का मतलब है जो हमारा आध्यात्मिक होना है वो हम नहीं होकर के क्या हो रहे हैं, हम मनुष्य योनि को एक तरह से कलंकित कर रहे हैं। मनुष्य योनि हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिली है ना, कि ताकि हम भगवान का स्मरण करें, भक्ति करें, अच्छे से रहें, एक दूसरे को अनुकूलता दें, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें। क्या आपको ये सब संसार में दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आधुनिकता में की दौड़ में फंस गए हैं, केवल भाग रहे हैं। पैसा कमाना, इससे छीन कर ले आओ, उसको परेशान करके कुछ मतलब हड़प लो, उसका ज़मीन ले लो, ये सब हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा केंद्र क्या हो गया है, दूषित हो गया। अगर आत्मा केंद्र रहेगा तो वो ये सब कभी नहीं। आत्मा तो एकत्व भाव में रहती है ना, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, जब हम आत्मस्थ जब तक नहीं होंगे तब तक ये सब घटता ही रहेगा। और ये घटने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो कर रहा है क्राइम उसको शांति मिल जाती है उससे, नहीं। वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब प्राणी है, तभी वो ऐसा कर रहा है। और जो अंदर डिस्टर्बेंस है वो बाहर डिस्टर्बेंस मतलब एक्ट के फॉर्म में परिणत हो रहा है। तो यही कारण है। अगर आप अपने आसपास देख रहे होंगे तो लोग छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा वैमनस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे आ जा रहे हैं। क्यों आ जा रहे हैं? क्योंकि वो कहीं पूरी तरीके से आध्यात्म से कट चुके हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर मटेरियलिज्म आ गया है, यानी भौतिकता बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा संग्रह कर लें, बहुत ज़्यादा हम सबसे ऊपर हो जाएं, कैसे संभव है? ठीक है, तो आज विषय की ओर लौटते हैं। तो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, तुमको उस सीमा के परे के समय के संबंध में विचार करना पड़ेगा जहाँ देश प्रारंभ होता है। उस पर विचार करो। तुमको उसके परे के देश के संबंध में भी सोचना पड़ेगा। देश और काल अनंत है, अतः ना तो उनका आदि है और न अंत। ईश्वर ने 5 मिनट में विश्व की रचना की और फिर वे सो गए और तब से आज तक सो रहे हैं। इस धारणा की अपेक्षा यह उपयुक्त धारणा कहीं अच्छी है। दूसरी ओर यह धारणा अनंत सृष्टा के रूप में हमें ईश्वर प्रदान करती है। लहरों का एक क्रम है, वे उठती हैं और गिरती हैं और ईश्वर उस अनंत प्रक्रिया का संचालक है। जिस प्रकार विश्व अनादि और अनंत है उसी प्रकार ईश्वर भी। ठीक है, हम देखते हैं कि ऐसा होना अनिवार्य है क्योंकि यदि हम कहें कि किसी समय सृष्टि नहीं थी सूक्ष्म अथवा स्थूल रूप में, तो हमें यह कहना पड़ेगा ईश्वर भी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए इस अर्थों में सृष्टि को ही ईश्वर कह दे रहे हैं क्योंकि सृष्टि प्रकृति है ना। तो यहाँ पे उसका वही मतलब, क्योंकि हम ईश्वर को साक्षी, विश्व के सृष्टा है ना, विश्व के दृष्टा के रूप में समझते हैं। जब विश्व नहीं था तब वह भी नहीं था। एक प्रत्यय के बाद ही दूसरा प्रत्यय आता है। कार्य के विचार से हम कारण के विचार तक पहुँचते हैं और यदि कार्य नहीं होगा तो कारण भी नहीं हुआ। इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार विश्व शाश्वत है उसी प्रकार ईश्वर भी शाश्वत है, इटर्नल है, परमानेंट है। ठीक है, आत्मा भी शाश्वत है। क्यों, ये पूछ रहे हैं प्रश्न। सबसे पहले तो यह कि वह पदार्थ नहीं है, वह स्थूल शरीर भी नहीं है, ना वह सूक्ष्म शरीर है जिसे मन अथवा विचार कहा गया है। एक समय था, आई थिंक आज के 4-5 साल पहले, मेरे को विचार आता था कि ये विचार कहाँ से आते हैं। मतलब साइंस के स्टूडेंट होते हुए मुझे लगता था कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वॉइस बॉक्स से, यानी यहाँ वॉइस बॉक्स होता है ब्रेन का कोऑर्डिनेशन में, सारा अब सभी को पता है सारे एक्शंस ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से ही होता है। तो वहाँ से आ रही है, लेकिन इसको भी कौन बोल रहा है? मतलब अंदर ही अंदर ये प्रश्न उठते थे। तो फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप
इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत गूढ़ को जानने की ललक है। एक तरह से मुझे मतलब हर चीज़ बहुत विस्मित करती थी। तो फिर धीरे 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 करते करते समझ में आने लगा कि शरीर को चलाने वाली, है ना, उसमें भी एक तो ये स्थूल शरीर है, उसके अलावा इंद्रियां हैं, है ना, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, मन बुद्धि अहंकार है, बहुत पीछे बहुत अंदर कहीं, बहुत सूक्ष्म लेवल। मतलब उसको कहते हैं कि आप गीता जी पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि आत्मा को इतना माइन्यूट कहा गया है कि उसको चाहे जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए उसको देख नहीं पाएगी, ऐसा वो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर केवल खुद को जानने का शुरुआत कर दें, है ना, एक एक एक्शंस को चेक करते रहें, तो वहीं से दर्शन घटित होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बात आई कि ना वह सूक्ष्म शरीर है जैसे मन अथवा विचार कहा गया है, ना वह भौतिक शरीर है, और ना ईसाई मत में प्रतिपादित सूक्ष्म शरीर, है ना, है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर परिवर्तनशील है। स्थूल शरीर तो प्रायः प्रत्येक मिनट बदलने वाला, जैसे हमारे सेल्स, बहुत सारे सेल्स मर रहे हैं, बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, है ना, और उसकी मृत्यु हो जाती है। किंतु सूक्ष्म शरीर सुदीर्घ अवधि तक बना रहता है जब तक कि हम मुक्त नहीं हो जाते, और तब वह भी विलग हो जाता है। जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब उसका सूक्ष्म शरीर विघटित हो जाता है। यानी एक इन अर्थों में हम कह सकते हैं कि जब सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है तब मुक्ति प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर तो जितनी बार वह मरता है उतनी ही बार विघटित होता रहता है। आत्मा किसी प्रकार के परमाणुओं से निर्मित न होने के कारण निश्चय ही अविनाशी है। तो किसी भी एटम मॉलिक्यूल किसी से नहीं बनी है, इसलिए वो क्या है, अजर अमर अविनाशी। ठीक है, विनाश से हम क्या समझते हैं? विनाश उन उपादानों का उच्छेदन है जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है। यदि यह गिलास चूर चूर हो जाए तो इसके उपादान, ये पहले भी देखिए आया था एग्जाम्पल ना, इसको पहले भी इन्होंने बताया था। यदि यह गिलास चूर चूर हो जाए तो इसके उपादान विघटित हो जाएंगे और वही गिलास का नाश हो जाएगा। अणुओं का विघटन ही हमारी दृष्टि में विनाश है। इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि जो वस्तु परमाणुओं से निर्मित नहीं है वह नष्ट नहीं की जा सकती, वह कभी विघटित नहीं हो सकती, है ना। आत्मा का निर्माण भौतिक तत्वों से नहीं हुआ है, तो जो भौतिक तत्व हैं उनसे नहीं हुआ है। शरीर क्योंकि भौतिक तत्वों से बना है इसलिए उसका विनाश होता है, और वो 5 तत्व जब हमारा ये शरीर क्षय होता है यानी मृत्यु घटित होती है तो वो सारे जो तत्व हैं वो अपनी अपनी जगह पर लौट जाते हैं। ठीक है, समझ गए? कह रहे यह आत्मा का निर्माण भौतिक तत्वों से नहीं हुआ है, यह एक अविभाज्य इकाई है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि जैसे भगवान, जैसे वेदांत में तो ये कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, उसको थोड़ी विशिष्टता देने के लिए हम परमात्मा बोल देते हैं। ठीक है, ये होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह एक अविभाज्य इकाई, यानी इसको आप नहीं इसका विभाजन कर सकते, इसलिए यह वह अनिवार्यता अविनाशी है। इसी कारण इसका अनादि और अनंत होना भी अनिवार्य है। अतः आत्मा अनादि और अनंत है। 3 सत्ताएं हैं। ठीक है, 3 सत्ता बता रहे हैं ये। एक तो प्रकृति है जो अनंत है परंतु परिवर्तनशील है। समग्र प्रकृति अनादि और अनंत है परंतु इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। या उस नदी के समान है जो हजारों वर्षों तक समुद्र में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। नदी सदैव वहीं रहती है परंतु प्रत्येक क्षण परिवर्तित हुआ करती है। जल कण निरंतर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। फिर ईश्वर है जो अपरिवर्तनशील है एवं नियंता है। नियंता मतलब रेगुलेटर। ठीक है, और फिर आत्मा है जो ईश्वर की भांति अपरिवर्तनशील तथा शाश्वत है परंतु नियंता के अधीन है। किसके अधीन है? नियंता यानी रेगुलेटर के अधीन है। एक तो स्वामी है, दूसरा सेवक है और तीसरी प्रकृति। ईश्वर विश्व की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का कारण है, अतः कार्य की निष्पत्ति के लिए कारण का विद्यमान होना अनिवार्य है। केवल यही नहीं, कारण ही कार्य बन जाता है। ठीक है, शीशे की उत्पत्ति कुछ भौतिक पदार्थों एवं शक्तियों का योग है। जिन शक्तियों का प्रयोग हुआ है वे शक्तियां संयोजन या लगाव की शक्ति बन गई हैं, और यदि वह शक्ति चली जाती हैं तो शीशा बिखर कर चूर चूर हो जाएगा। एक ऐसी मैं कल जब सेशंस ले रही थी तो फिर मैं खुद को भी देखती हूँ, मतलब आजकल मैं अपने ही सेशंस भी देख रही हूँ, तो उस पर मैंने ये समझा कि जो कल हमने जाना था कि
संकुचन और फैलाव जो होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो अगर इसको हम बेस बना लें तो देखिए आपका हार्ट भी यही कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, आपके लंग्स भी यही कर रहे हैं, ठीक है। इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है। और जब बच्चा पैदा होता है तो भी यही होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और अगर आप लेबर रूम गए हैं, अगर कोई जो भी, ठीक है, स्त्रियां तो खैर उनको जाना ही होता है, उनके साथ अगर जो लोग कई बार मेल्स को भी अलाउ कर देते हैं, स्पेशली हस्बैंड्स को, तो वहाँ पे भी आपने मतलब मदर्स को कहा जाता है पुश करिए बोला जाता है ना। तो देखिए वहाँ पे भी वही प्रक्रिया हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स भी उसमें रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो मैंने वहीं से ये चीज़ प्रकृति में भी यही हो रहा है, ठीक है। आप ये समझिए कि प्रलय जो है और क्या कहते हैं सृष्टि जो आपके आसपास भी है, उसमें भी आप देखिए, जैसे मान लीजिए फूल, फल, है ना, वृक्ष, उनमें सब में वही गतिविधियाँ हो रही हैं। इसीलिए फिर वो जो ज्ञानी हो जाता है उसको सब क्या नज़र आता है, एक नज़र आता है, ठीक है। तो ये देखिए होता है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था क्या आपको कोई अनुभूति हुई है, देखिए बिना अनुभूति हुए आप ये सब कर नहीं पाएंगे, ठीक है। वो ईश्वर ही चूज़ करता है आपको, है ना, आप नहीं चूज़ करते। आप बहुत सारे और भी प्रयास करते हैं, लेकिन आपको जहाँ टिकना होगा और जिस दिशा जाना होगा आप वहीं जाकर रुक जाएंगे, वहीं आपको शांति मिलने लगेगी, ठीक है। तो अनुभूतियाँ निश्चित ही होती हैं और बड़ी से बड़ी अनुभूति होती है। और जो ये कहते हैं उनके लिए नहीं है जो पूरी तरीके से पहले ही नकार चुके हैं किसी चीज़ को समझने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी एक लेवल आपका हो जाना चाहिए, तब जाके आप उन स्थितियों को, उन अनुभूतियों को और उनकी बातों को पकड़ पाएंगे, है ना। वो धीरे धीरे ही प्रक्रिया होती है, वो एक दिन में नहीं होता, सालों लगते हैं, ठीक है। आगे जानिए क्या बता रहे हैं। यद्यपि वे पदार्थ निश्चित रूप से उस शीशे में है, केवल उनका रूप परिवर्तन होता है। वही जो कहा था, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और एनर्जी यूनिवर्स की हमेशा कांस्टेंट रहती है, केवल उसका फॉर्म्स बदलते रहते हैं, ठीक है। कारण ने कार्य का रूप धारण किया है। जो भी कार्य तुम देखते हो उसका विश्लेषण तुम कारण के रूप में कर सकते हो। कारण ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसका यह अर्थ है कि यदि ईश्वर सृष्टि का कारण है और सृष्टि कार्य है तो ईश्वर की ही सृष्टि बन गया है। यदि आत्माएं कार्य हैं और ईश्वर कारण है तो ईश्वर ही आत्माएं बन गया है, ठीक है। ये लॉजिक कितना खूबसूरत है, आप समझिए। अतः प्रत्येक आत्मा ईश्वर का अंश है। जिस प्रकार एक अग्निपिंड से अनेक स्फुलिंग उद्भूत होते हैं, है ना। जैसे आप अग्निपिंड को देखिए, अग्नि जो पूरा एक तो पूरा होगा और उसकी एक इंडिविजुअल भी रश्मियाँ निकलती हैं जो, ठीक है, वही बता रहे हैं। उसी प्रकार उस अनंत सत्ता से आत्माओं का यह समस्त विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। हमने देखा कि एक तो अनंत ईश्वर है और दूसरी अनंत प्रकृति है तथा अनंत संख्याओं वाली अनंत आत्माएं हैं। यह धर्म की पहली सीढ़ी है, यानी ये फर्स्ट स्टेप है। इसे क्या कहते हैं, द्वैतवाद कहते हैं, जहाँ पे दो होते हैं, है ना, कार्य और कारण होना, ठीक है। लेकिन जब आप कह देते हैं कि कारण में ही कार्य निहित था तो वहाँ पे अद्वैत हो जाता है, ठीक है। अर्थात वह अवस्था जिसमें मनुष्य अपने और ईश्वर को शाश्वत रूप से पृथक मानता है, जहाँ ईश्वर स्वयं एक पृथक सत्ता है और मनुष्य एक स्वयं पृथक सत्ता है तथा प्रकृति स्वयं एक पृथक सत्ता है। फिर द्वैतवाद यह मानता है कि प्रत्येक वस्तु में दृष्टा और दृश्य यानी विषय और विषयी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब मनुष्य प्रकृति को देखता है तब वह सृष्टा, है ना, को देख रहा है ना, यानी प्रकृति सृष्टि को भी मतलब सृष्टि कह लीजिए, सृष्टा है वो, वहाँ पे जेंडर का कोई वो नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो यहाँ पे फिर जो मनुष्य है वो दृष्टा बन जाता है, क्योंकि वो देख रहा है ना, और प्रकृति दृश्य बन जाती है, समझ गए। वही बात यहाँ कही जा रही। और प्रकृति दृश्य यानी विषय है। यह दृष्टा और दृश्य के बीच में द्वैत देखता है। जब वह ईश्वर की ओर देखता है तब वह ईश्वर को दृश्य के रूप में देखता है और स्वयं को दृष्टा के रूप में। वे पूर्ण रूपेण पृथक हैं। यह ईश्वर और मनुष्य के बीच का द्वैत है। यह साधारणतः धर्म के प्रति पहला दृष्टिकोण, यानी ये पहली सीढ़ी है जहाँ पे हम द्वैत को मान रहे हैं, है ना, कि दो हैं। फिर करते करते हम अद्वैत पे पहुँच जाते हैं। इसीलिए अद्वैत दर्शन को उसका पिनेकल बताया गया है ना, चरमोत्कर्ष, ठीक है।
इसके पश्चात धर्म का दूसरा दृष्टिकोण आता है, जिसमें अभी मैंने तुमको दिग्दर्शन कराया है। यानी ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, मनुष्य यह समझने लगता है कि यदि ईश्वर स्वयं ही विश्व की आत्माएं बन गया और वह यानी मनुष्य की बात ब्रैकेट में उस संपूर्ण ईश्वर का अंश मात्र है, हम लोग छोटे छोटे जीव हैं, उस अग्निपिंड के स्फुलिंग हैं, और समस्त सृष्टि ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति है, यानी एक्सप्रेशन है उसका। या दूसरी सीढ़ी है, संस्कृत में इसे विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं, जो हमने रामानुज का जाना था, क्योंकि रामानुज परम भक्त हैं, इसीलिए वो भक्ति का एक कहते हैं इंक्लूड कर लेते हैं अपने दर्शन में। जिस प्रकार हमारा यह शरीर है और यह शरीर आत्मा के आवरण का कार्य करता है और आत्मा इस शरीर में एवं इसके माध्यम से स्थित है, उसी प्रकार अनंत आत्माओं का यह विश्व एवं प्रकृति ही मानो ईश्वर का शरीर है। जब अंतर्भाव का समय आता है तब ब्रह्मांड सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है, फिर भी वह ईश्वर का शरीर बना रहता है। जब स्थूल अभिव्यक्ति होती है तब भी सृष्टि ईश्वर के शरीर के रूप में बनी रहती है। जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा मनुष्य के शरीर और मन की आत्मा है, उसी प्रकार ईश्वर हमारी आत्माओं की आत्मा है। तुम सब लोगों ने इस उक्ति को प्रत्येक धर्म में सुना होगा, हमारी आत्माओं की आत्मा। इसका आशय यही है, मानो वह उनमें रमता है, यानी रमण करता है, ठीक है, उनमें निर्देश देता है। तो ये जो वॉइस आप देख रहे हैं यानी सुन रहे हैं, वो फिजिकल के पीछे जो है वो क्या है, मेटाफिजिकल है, ठीक है, समझ गए। तो वही निर्देशित कर रहा है। मान लीजिए ब्लड, आपका ब्लड वेजल्स में फ्लो कर रहा है, बट उसको कौन निर्देशित कर रहा है कि तुम्हें इन ब्लड वेजल्स में फ्लो करना है। तो बहुत क्वेश्चन करते 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 आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ की मैं बात, जहाँ के लिए मैं इशारा कर रही हूँ, ठीक है। जीन भी अगर मान लो आप कह रहे हैं, डीएनए भी कह रहे हैं, उसके फिर और प्रश्न करते चले जाइए तो वहीं आप पहुँच जाएंगे। एक को तो आपको एक जगह जाके आपको ठहरना पड़ेगा, ठीक है, यही कहा जाता है। फिर वहीं पे अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर सारे दर्शन आपको समझ में आ जाएंगे, ये पूरा संसार आपको समझ में आ जाएगा, आपको अपने होने का कारण समझ में आ जाएगा, आपने ये जन्म क्यों लिया ये भी समझ में आ जाएगा। तभी तो कह रहे हैं मैं कौन हूँ की इंक्वायरी हम कर रहे हैं, और ये सब जानते जानते हम समझ जाएंगे कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, जो आप खुद से प्रश्न करते हैं ना, आप जान जाएंगे, ठीक है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रथम दृष्टि द्वैतवाद के अनुसार हम सभी ईश्वर और प्रकृति से शाश्वत रूप से पृथक व्यक्ति हैं। दूसरी दृष्टि के अनुसार हम व्यक्ति हैं परंतु ईश्वर के साथ एक हैं, हम सब उसी में हैं, हम सब उसी के अंश हैं, हम सब एक हैं। फिर भी मनुष्य और ईश्वर में एक कठोर व्यक्तिता है जो पृथक है और पृथक नहीं भी, यानी अलग है और अलग नहीं भी, किन्हीं अर्थों में अलग है, किन्हीं अर्थों में नहीं अलग है, ठीक है। यही हाँ कहते हैं ना, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, तो कॉन्ट्राडिक्शन यही आ जाता है। लेकिन जो ज्ञानी हो जाता है वो उन जो भास आपको नज़र आता है उनमें भी अपने आप को स्थित करके समझ जाता है कि मैं इसके भी परे हूँ, ठीक है, आई एम अबव ऑल दिस, ठीक है। ये बात हम इससे भी सूक्ष्मतर प्रश्न कह रहे हैं, हम इससे भी सूक्ष्मतर प्रश्न उठा सकते हैं। प्रश्न है, क्या अनंत के अंश हो सकते हैं? समझिए, इसको खुद से प्रश्न करिए, क्या अनंत के, है ना, अनंत के अंशों से क्या तात्पर्य है? यदि तुम इस पर विचार करो तो देखोगे कि यह संभव है। अनंत के अंश नहीं हो सकते, वह हमेशा अनंत ही रहता है, और दो अनंत भी नहीं हो सकते। ये वो कंप्लीट करने के बाद में अनंत से अनंत की ओर, है ना, ओशो ने इस पर बहुत अच्छा लिखा है, इसको भी मैं लाने वाली हूँ क्योंकि वो सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए मैं सेशंस के माध्यम से करने वाली हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कहते हैं ना, पूर्ण से पूर्ण को निकाले तो भी वो पूर्ण रहता है, ये वेदों का, ठीक है, श्लोक है, आप जाके सर्च करिएगा आपको मिलेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि पूर्ण से कुछ भी निकालेंगे तो भी पूर्ण रहेगा, है ना, नहीं करते तो भी वो पूर्ण रहता है, तो पूर्ण तो पूर्ण ही है, ठीक है। ओके, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि अनंत एक है, अनेक नहीं, है ना, और वही एक अनंत आत्मा पृथक आत्माओं के रूप में प्रतीत होने वाले
असंख्य दर्पणों में प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे मिरर्स रख दीजिए तो उस रिफ्लेक्शन मिरर के अकॉर्डिंग पड़ेगा, यानी वो मिरर अगर छोटी इमेज बनाता हो छोटी बनेगा। कई बार आप देखेंगे मिरर में बहुत मोटी इमेज बनती है, मतलब चेहरा आपका वैसा आएगा, इसी तरह से है। तो वही आप इससे समझ लीजिए कि कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई पतला है, कोई इस तरह से विविधता आ जाती है। ठीक है, यही वह अनंत, यह वही अनंत आत्मा है जो विश्व का आधार है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वही अनंत आत्मा मनुष्य के मन का आधार भी है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। तो आज ये पूरा सेशन कंप्लीट हो गया। ये जो हम जान रहे थे आत्मा, प्रकृति तथा ईश्वर, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम आत्मा का स्वरूप और लक्ष्य जानने वाले हैं। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छे से जान लिया है। ठीक है, आनंद से आपने एक एक बिंदु को अच्छे से समझ लिया है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन निश्चित ही अनूठा दर्शन है, बहुत ही खूबसूरत दर्शन है। इसको जानते हुए इतनी खुशी होती, इतना आनंद होता है पढ़ने में, लोगों को बताने में, कि वो मैं ही सिर्फ जान सकती हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।